हेलो एवरीबडी, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की अच्छी बात यह है कि अगर आप कभी भी पढ़ने का सोचें ना, तो ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं। 24 घंटे कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। तो अपना एक टाइम टेबल रखें या आप अपना स्केजुअल रखें, उसमें प्रॉपर आपकी टाइमिंग होनी चाहिए कि आपने कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, हर टीम जो है स्केजुअलाइज्ड होनी चाहिए। राइट, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स, और कह लो वोकैबुलरी। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है या किसी भी किस्म का एग्ज़ाम दे रहा है, अपने स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, तो होता क्या है कि हमें पता नहीं होता कि यार न्यू वर्ड्स को कैसे अपने जहन में बिठाना है। तो कुछ वेज़ हैं, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी मेहनत भी करनी होगी। आपने क्या करना है, लर्निंग को हमेशा ना समझो कि एक आर्ट है, ठीक है, उसको आपने इंजॉय करना है। जब तक आप लर्निंग को इंजॉय नहीं करोगे, आपको बहुत ज़्यादा बोरियत होगी और आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये मैं बताती हूँ कैसे आप याद कर सकते हो वोकैब को। ये मेरे पास एक मेरी बकेट थी, मेरे पास और भी बकेट्स हैं। इसमें मैंने क्या किया कि कुछ वर्ड्स अपने बना लिए। अब चीज़ों को डिवाइड करना सीखें। कैसे डिवाइड करना सीखेंगे? अब इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम सबको तो नहीं याद कर सकते, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड आएगा या जो डेली वोकैब होती है हम उसको याद कर सकते हैं। अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में रूट वर्ड्स होते हैं हमारे पास। एक ये तरीका है वोकैब को याद करने का, इससे आपको 20% वोकैब आप कह लो कि समझ आती है। अब रूट वर्ड्स क्या होते हैं? एक हमारे पास वर्ड है डैम, DEM, ठीक है, डैम। ये जहाँ भी आएगा ना, किसी भी अल्फाज में अगर ये आ जाएगा ना DEM, डैम, इसके मतलब होते हैं पीपल। ये रूट वर्ड है डैम, जिसके मतलब है पीपल। अब देखो, अब इसके हम कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। एक है हमारे पास डेमोग्राफी, अच्छा ये वर्ड देखो, अगर आपके पास एग्ज़ाम आता है और आपने ये वर्ड नहीं किया हुआ, तो आप कुछ अपना जहन लगा के इस पे क्या है, इसका पॉजिटिव वर्ड आएगा या इसका सेम वर्ड आएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको पता ना चाहिए यार ये रूट वर्ड मैंने किया हुआ था, DEM, डैम, जिसके मतलब है पीपल। तो आपके पास ऑप्शन भी दिया होगा। तो इसके मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे, आप खुद ही समझ जाओगे। हाँ, लोगों की जो जाहिर सी बात है, कितने लोग आ रहे हैं और इस दुनिया में कितने लोग हैं, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ऐसे आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना इसका रूट वर्ड पता है। एक हमारे पास आता है, चलो ये नहीं आ रहा, एक आता है आपके पास MCQs, डीमोफिल या डीमोफाइल, ठीक है, इसका मीनिंग नहीं पता, तो ये DEM आपको पता चल रहा है, और ये जहाँ भी फाइल और फिल आएगा ना, तो इसका मतलब होता है पसंद करना किसी चीज़ को। तो डीमोफाइल इज़ बेसिकली अ पर्सन हु लव्स पीपल, ठीक है, जिसे लोगों में बैठना बहुत पसंद है, जिसे जो है लोग बहुत पसंद होते हैं। ये हो गया। एक हमारे पास डेमोफोबिक, फोबिया तो पता होगा, डर को कहते हैं। ये डर है फेयर, ये डर है फेयर, और ये डीम क्या था, पीपल। तो फेयर ऑफ पीपल इसका मीनिंग है, फेयर ऑफ पीपल। तो इन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। इनसे आप वोकैब को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। ये देखो, मैंने अपने लिए बनाई थी। रूट वर्ड मैग है हमारे पास, ये जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है लार्ज, ग्रेट और ग्रांड। एक वर्ड है मैग्नेनिमस, इसका मतलब होता है बिग, काइंड और जेनरस। अब देखो, मैग्नीलोक्वेंट, मैग का मतलब बहुत ज़्यादा, और लोक्वेंट कहते हैं जो बातें बहुत करता है। तो क्या आ गया, वो बंदा जो बातें बहुत करता है, तो उसको हम लोग मैग्नीलोक्वेंट कहते हैं। मैग्नीफाई, किसी चीज़ को इनलार्ज करना। मैग्नीट्यूड, साइज़ में बड़ा होना या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होना। मैग्नीपोटेंट, ग्रेट या पावरफुल। तो ये रूट वर्ड था, तो मैंने इसको, अब ये आसान हो गया मेरे लिए याद करना, ठीक है। ऐसे मैंने बनाए हुए थे, मेरे पास और भी बेस्ट वे है, आप इससे 20 to 30% वोकैब को कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट आओ, ये देखो, अब नेक्स्ट देखें, मैंने क्या किया, अपना एक लेजर बनाया हुआ है वोकैब के लिए, क्योंकि आप न्यूज़ में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे ना, तो भूल जाता है बंदा। तो इट इज़ वेरी बेटर टू राइट ऑल दीज वोकैबलरी। तो ये बहुत आसान रहता है कि आप इनको राइट डाउन कर लो। जैसे एंड्योर है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। शुरू में आपको उतना डिफ़िकल्ट होगा कि यार पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, या पार्ट ऑफ स्पीच हमें कैसे समझनी है। तो अब एक और देखो, ये जैसे मैंने अपना लेजर बनाया हुआ था, ठीक है, ये मेरा लेजर, इसमें मैंने
राइट डाउन किए हुए, जॉट डाउन कर दिए अपनी वोकैब को। अब जैसे ये शुरू में क्या होता है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी समझ नहीं आता, लेकिन जब आप यूज टू होते हो तो आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं। जैसे एंड्योर, ये एक वर्ब है, बर्दाश्त करने को कहते हैं, ठीक है। इसका एक सेंटेंस बना लो ताकि पता चल जाए। लैशेस और लैश ये नाउन भी है और वर्ब भी है। ऐसी स्टार्क एडजेक्टिव है, हर्क्यूलिन ये भी एडजेक्टिव है। तो ऐसे आप क्या करोगे कि जॉट डाउन करोगे अपनी वोकैबलरी को ताकि इनको आप याद करो। तीसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो कि मोबाइल फ़ोन में आपका जो वॉलपेपर होता है, आप उसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अपना एज अ वॉलपेपर रख लो। इस तरीके से भी आप अपनी वोकैब को याद कर सकते हो। और एक और तरीका है जिसमें आप सिर्फ थोड़ा सा ना कुछ निमोनिक बना सकते हो या फिर कुछ ऐसी फ़नी बातों से वोकैब को याद कर सकते हो। जैसे एक वर्ड है हमारे पास मिर्थ, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि इसकी और बर्थ की स्पेलिंग सेम है, ठीक है, सिर्फ एम और बी का फ़र्क है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि बर्थ होती है तो खुशी होती है, जाहिर सी बात है, माँ बाप को खुशी होती है ना कि बर्थ हुई है, बच्चा या बच्ची पैदा हुई है। बर्थ होगी तो खुशी होगी, तो मिर्थ का क्या मतलब है, खुशी। समझ रहे हो? तो क्या हो गया, ऐसे हम रिलेट करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फिर एक हमारे पास जैसे आता है बेन, बेन कहते हैं दोज़ख को। अब इसको मैंने ऐसे याद किया था, बेन को बैन से किया था। अगर कोई चीज़ बैन है तो क्या मतलब वो सही नहीं है, लेकिन हम वो कर लेते तो दोज़ख में चले जाते हैं, तो इसलिए बेन क्या हुआ, दोज़ख हो गया। तो ऐसे ये वेज हैं जिनसे आप क्या करते हो, अपनी वोकैबलरी को, न्यू वर्ड्स को सीख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जो है वीडियोस बनाऊं कि हाउ टू लर्न न्यू वर्ड्स और वोकैबलरी, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि अगर आप लोग बताओगे तो मैं क्या करूँगी कि सेशन स्टार्ट कर दूँगी ऐसे कि मैं कुछ पार्ट वाइज वीडियोस बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आपको वोकैबलरी को कैसे याद करना है, सिंपल वे में, ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ। तो डू कमेंट मी ऑन दैट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को ख़त्म करती हूँ। टिल देन ख्याल रखना है आपने, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।